जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि करवा चौथ की पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, क्या नियम होते हैं जो करवा चौथ के नहाए खाए, व्रत, पारण और पूजा विधि सभी नियमों के साथ मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छे वीडियोस बनाने के लिए बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वर्ष यानी कि 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा और 31 अक्टूबर को नहाए खाए की विधि की जाएगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी सुहाग के बड़े व्रत होते हैं उस दिन महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, बल्कि एक दिन पहले धो लेना चाहिए। जिनके यहाँ धोया जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन नहाए खाए इसीलिए किया जाता है कि व्रत के एक दिन पहले महिलाएं अच्छी तरह से सिर धो लें और सिर धोकर स्नान करें। और नहाए खाए की विधि में महिलाओं को बिना प्याज लहसुन का खाना खाना चाहिए उस दिन, क्योंकि तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले भी नहीं करना चाहिए। मदिरा मांस की तो दूर की बात है, प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बाकी सबके घर के अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं, जो भी जिस तरह से व्रत करते हैं वो उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन प्याज लहसुन तामसिक भोजन में आता है। अगर आप ना करें तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से नहाए खाए का व्रत करना है और रात को 12 बजे के पहले आपको पानी वगैरह अच्छे से पी लेना है। दोस्तों, प्यास ना लगे इसके लिए निर्जला व्रत जैसे कि हरतालिका तीज, करवा चौथ, इसके एक दिन पहले रात को 12 बजे के पहले ककड़ी खाई जाती है। उससे अगले दिन प्यास नहीं लगती है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। और अगर आपके यहाँ सुबह सरगी खाई जाती है, 3:30-4 बजे के आसपास लोगों के यहाँ सरगी खाई जाती है, तो वह भी स्नान करके खाई जाती है। जो लोग सरगी खाते हैं वो सिर से स्नान करते हैं और सरगी में ड्राई फ्रूट्स, दूध से बनी हुई मिठाई, दूध, चाय, शरबत वगैरह आप ले सकते हैं। अन्न नहीं खाना चाहिए सरगी में, फलाहारी भोजन ही करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, सरगी खाने के बाद बॉडी में एनर्जी बनी रहती है और प्यास वगैरह नहीं लगती है और हमारा व्रत अच्छे से संपन्न हो जाता है। जो लोग सरगी नहीं खाते हैं वो अगर चाहें तो चाय ले सकते हैं, चाय में दोष नहीं माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पूजन सामग्री की। तो वो पूजन सामग्री जो घर में हमेशा अवेलेबल होती है उसके बारे में नहीं बताऊंगी। जो करवा चौथ की स्पेशल पूजन सामग्री है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये है मिट्टी का करवा। तो इसमें मैंने भर लिया है पानी और सरई की सेकें तो इस पूजा में लगती ही हैं। और यह पेड़े, चंद्रमा को सफ़ेद चीज़ का भोग लगाया जाता है तो सफ़ेद पेड़े हैं ये। और यह है एक तांबे का लोटा या करवा, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ शुरू से ही हमारी सासू माँ लोटे से ही पूजा करती आ रही हैं, तो हम लोग भी लोटा लेते हैं। और इसमें भर लिया है मैंने लाई और ये पेड़े। तो चौथ माता की पूजा है तो इसमें 4 पेड़े रखे जाते हैं, तो मैंने 4 पेड़े रख लिए हैं। उसके ऊपर कटोरी रखी है और उसमें भरे हैं मैंने गेहूँ, और उसके ऊपर 4 मुख वाला दीपक लगा दिया है। और प्रसाद में पेड़े रख लिए हैं, फूल है और वही हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, गुलाल वगैरह है। और ये है हमारी आरती, और ये है दीपक कलश के लिए। और ये है मेरी वो साड़ी जो मुझे पहननी है। और दोस्तों, 16 श्रृंगार करें इस दिन पूजा करने के लिए। तो सारी सामग्री आप इकट्ठी कर लें, बढ़िया सी चूड़ियाँ लाएं, अच्छी सुंदर सी साड़ी लाएं, और आपके पास आपकी शादी की जोड़ी की जो चुन्नी हो वो ओढ़ सकते हैं, जो शादी में उड़ाया जाता है। जो चुन्नी उड़ाई जाती है वो आप ज़रूर से रख लें। आपके पास पीलिया हो तो वो रख लें, या लाल चुन्नी रख लें, तो वो आप ऊपर से ज़रूर ओढ़ें। और पूरी अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया मैचिंग ज्वेलरी अच्छे सुंदर से तैयार होकर पूजा करनी होती है। सुहाग की पूजा है तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयारी करें और बहुत अच्छे से श्रृंगार करके इस पूजा को करें। सबसे बड़ा पर्व होता है ये सुहाग का, और हर स्त्री चाहती है कि वो सदा सुहागन रहे। तो पहनी हुई साड़ी, ज्वेलरी भी आप पहन सकते हैं, कोई नई लाना आवश्यक नहीं है। इसमें बायना निकाला जाता है, तो ये सासू माँ के लिए साड़ी है। हालांकि सासू माँ अगर सुहागन है तो देना बहुत अच्छी बात है, मतलब उन्हीं को दें। लेकिन अगर सासू माँ सुहागन नहीं है तो भी आप उनको साड़ी दे सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको आप साड़ी नहीं दे सकती हैं। और जो सुहाग का सामान है हमको चढ़ाना होता है, बायना निकाला जाता है। तो सासू माँ को जो देने वाला बायना है, अगर आप सासू माँ को नहीं दे सकते हैं तो वो आप अपनी जिठानी को या नंद को दे सकते हैं, जो आपसे घर में बड़े हों। चलिए अब देख लेते हैं बायने में क्या निकाला जाता है। सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बायना निकालते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत सारा ही निकालना है। तो ये है साड़ी, और ये है इसके साथ के कंगन, मेहंदी, ये बिछिया हैं और बिंदी, कुमकुम,
महावर और ये है शीशा। और भी जो कुछ आप इसमें ऐड करना चाहे कर सकते हैं सुहाग के सामान में जितनी। इसके अलावा दोस्तों मीठा करवा भी लिया जाता है जो कि दान किया जाता है, हमारे यहाँ नहीं लिया जाता इसलिए मैंने नहीं रखा है। और इसके अलावा जो भी आप दान करना चाहते हैं कर सकते हैं। हर घर के नियम अलग अलग होते हैं दोस्तों सभी पूजाओं के। किस तरह से नॉर्मली पूजा की जाती है मैं आपके साथ इस वीडियो में यही शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके यहाँ कुछ अलग होता हो थोड़ा बहुत तो आप वो भी देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप सामग्री में कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आपके यहाँ कलश स्थापना की जाती है आम के पत्ते वगैरह लगाकर तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो जब आप शाम को अच्छे से तैयार हो जाएं उसके बाद आप महावर ज़रूर लगाएं। अगर आपके पैरों में मेहंदी लगी हुई है तो भी आप महावर ज़रूर लगाएं। महावर लगे हुए पैर एक तो लगते बहुत सुंदर है, ऊपर से सोलह श्रृंगार का विशेष एक हिस्सा होता है महावर लगाना। और महावर पूरा तैयार होने के बाद सबसे लास्ट में ही लगाया जाता है। महावर लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप साड़ी बदलें चोटी करें, महावर आप सबसे लास्ट में लगाएं तैयार होने के। चलिए दोस्तों अब आपको बताती हूँ सरल विधि से पूजा कैसे करना है। तो आप अच्छी साफ़ जगह पर बढ़िया तरीके से थोड़ा सा उसको हल्दी से लीपें, आटे से बनाएं अष्टदल कमल, उसके ऊपर चौकी रखें, उसके ऊपर बिछाएं लाल कपड़ा, उसके ऊपर करवा चौथ माता की फ़ोटो की स्थापना करें। अगर उसमें शिवलिंग वगैरह हैं, गणेश जी हैं तो आपको अलग से स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप अलग से भी फ़ोटो रख सकते हैं शिव परिवार की। वैसे मैं हर चतुर्थी को पूजा करती हूँ गणेश जी की, तो गणेश जी की मूर्ति भी मैं अलग से रखती हूँ इस पूजा में, तो मैंने वो रख रखी है। और इसके अलावा आप चौकी पर पान रखें, उसके ऊपर सिक्का और सुपारी रखें। और एक दीपक हमको चाहिए प्रज्वलित करने के लिए, घी का दीपक आप तैयार कर लें तो वो भी हमको चौकी पर रखना है। कलश की स्थापना हमारे यहाँ नहीं की जाती तो वो मैंने नहीं की है। चौकी के सामने एप्पल से 4 गोले बनाए जाते हैं जो चंद्रमा का प्रतीक माने जाते हैं। तो अगर 2 लोग पूजा करेंगे तो 2 तरह से बनाएंगे, मतलब 2 गोले बनाएंगे। और अगर 4 लोग पूजा करेंगे तो 4 गोले बनाएंगे। उनको इस तरह से बनाया जाता है और उनके ऊपर की जाती है करवे की स्थापना। करवे में मैंने क्या भरा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके ऊपर हमको गेहूँ की कटोरी और उसके ऊपर रखना है 4 मुखी दीपक। और जो सराई की सीखें हम लेते हैं, अगर आपने करवा रखा है तो आप करवे में लगा लें, जो उसकी टोंटी होती है उसमें लगाना होती है, या फिर लोटे में मैं कटोरी के नीचे उसको लगा लेती हूँ। और करवे में हम लोग भरते हैं पानी। और करवे को भी थोड़ा सा चावल या गेहूं का आसन देकर रख लिया जाता है पूजा में। सबसे पहले दोस्तों हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, फिर दीपक की पूजा करेंगे, उसके बाद हम गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर करवा चौथ माता की पूजा करेंगे, शिव परिवार की पूजा करेंगे। उसके बाद हम करवे में स्वास्तिक बनाएंगे, करवे की पूजा करेंगे। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएंगे, फिर कथा पढ़ेंगे। फिर हमारे यहाँ जहाँ पूजा कर रहे हैं वहीं से चंद्रमा की आरती की जाती है। इस तरह से आरती की जाती है। एक बार आरती करेंगे, फिर एक बार गोल घूमेंगे, फिर 2 बार आरती करेंगे, फिर 2 बार गोल घूमेंगे, फिर तीसरी बार आरती करके फिर एक बार गोल घूमेंगे, और फिर चौथी बार आरती करके फिर एक बार गोल घूमेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ चंद्रमा की आरती सीखों वाले करवे से की जाती है। मानसिक पूजा की जाती है चंद्रमा की, जहाँ हम पूजा कर रहे हैं वहाँ से अगर चंद्रमा नहीं दिखता है तो। और उसके बाद करवा बदला जाता है नीचे बैठकर ही। तो जो 2 लोग बैठे होते हैं अपना करवा एक दूसरे के स्थान पर रखते जाते हैं। तो जब चौथी बार करवा बदलते हैं तो करवे अपने अपनी जगह पर आ जाते हैं। बस दोस्तों उसके बाद हमें गणेश जी की आरती करनी होती है और उसके बाद चंद्रमा का पूजन किया जाता है। उसके बाद पति पूजन किया जाता है। तो यहाँ चल रही है गणेश जी की आरती। उसके बाद चंद्रमा का पूजन करेंगे, उनको अर्घ्य देकर हल्दी कुमकुम अक्षत अर्पित करने के बाद भोग अर्पित करेंगे। अब उसके बाद फिर हम गणेश जी के सामने, करवा चौथ माता के सामने कपूर जलाएंगे, कर्पूर गौरम से पूजा का समापन करेंगे। उसके बाद जो सुहाग की सामग्री हमने चढ़ाई है, जो बायना निकाला है, वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को हम देंगे। किसी सुहागन महिला को ये देना होता है, जेठानी हो, आपकी ननद हो, आपकी सास हो, उनको आप देंगे और उनके चरण स्पर्श करेंगे। अगर आपके यहाँ पति पूजन पहले किया जाता है तो आप पति पूजन पहले कर सकते हैं और बायना बाद में दें। अब बारी आती है पति पूजन की। तो पति देव को टीका लगाएंगे, उनको मिठाई खिलाएंगे, उनकी आरती उतारेंगे और छन्नी में लेकर उनको चांद के साथ देखेंगे, उनकी नज़र उतारेंगे इस तरह से करवे से दोनों साइड पानी डालकर। तो ये देखिए इस तरह से हमको छन्नी से देखना होता है। लोगों के यहाँ मिट्टी का दिया छन्नी में रखकर देखते हैं और पीछे फेंकते हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। पति के चरण स्पर्श करेंगे, उसके बाद पति के हाथों से जल पिएंगे और कुछ मीठा प्रसाद खाकर व्रत खोलेंगे।
दोस्तों इस तरह से हमको करवा चौथ की पूजा का समापन करना होता है। अभी जो निर्जला व्रत था उसका पालन तो हो गया है, उसके बाद बस अब भोजन करेंगे घर पर। इस तरह से हमारा करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। और दोस्तों इस पूजा में करवा चौथ माता से सुहाग लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय करवा चौथ माता की। करवा चौथ माता की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सदा सुहागन रहें। आपके घर में हमेशा खुशहाली हो। जय माता दी।